रानी एक छोटे से गांव में रहती थी। वो 7 महीने की गर्भवती थी और अपने पहले बच्चे को लेकर बेहद खुश थी। लेकिन जैसे जैसे उसके गर्भ में बच्चा बढ़ता गया, उसकी खुशी धीरे धीरे डर में बदलने लगी। शुरुआत में उसे कुछ अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती थीं, जैसे कोई बच्चा रो रहा हो। रात को वो नींद में करवट बदलती तो उसे लगता था कि कोई उसके पेट को जोर से दबा रहा है। गांव की दाई ने कहा कि ये सब सामान्य है, लेकिन रानी को उस पर विश्वास नहीं हो रहा था। एक रात रानी सो रही थी, तभी उसकी नींद खुली। कमरे में अंधेरा छाया हुआ था और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। रानी ने अपनी आंखें खोलीं तो देखा कि उसकी छाया दीवार पर डरावनी दिख रही थी। उसकी छाया में एक और छाया थी, एक छोटे बच्चे की छाया। वो बच्चा छाया में मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी मुस्कान बहुत ही डरावनी थी। रानी की चीख निकल गई। उसके पति दौड़कर आए और उसे शांत करने लगे। उन्होंने कहा कि ये सब उसकी कल्पना है, लेकिन रानी जानती थी कि ये सच है। अगले दिन रानी ने गांव के पुजारी को बुलाया। पुजारी ने कहा कि रानी के पेट में कोई अशुभ शक्ति है और उसे इस शक्ति से मुक्ति दिलाने के लिए एक विशेष पूजा करनी होगी। पूजा के दिन पूरा गांव इकट्ठा हो गया। पुजारी ने रानी के चारों ओर मंत्रों का जाप करना शुरू किया। तभी रानी के पेट से एक जोरदार आवाज आई और एक काली छाया कमरे में घूमने लगी। छाया ने रानी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन पुजारी ने उसे रोक लिया। 1 घंटे के बाद छाया गायब हो गई और रानी बेहोश हो गई। जब रानी होश में आई तो उसे पता चला कि वो बिल्कुल ठीक है। पुजारी ने कहा कि रानी के पेट में एक भूत का बच्चा था और वो उसे इस दुनिया से निकाल चुका है। रानी ने राहत की सांस ली। कुछ दिनों बाद रानी ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। बच्चा बहुत ही प्यारा था और रानी उसे बहुत प्यार करती थी। रानी कभी नहीं भूली कि उसके बच्चे के साथ क्या हुआ था। वो हमेशा मानती थी कि उसके बच्चे को बचाने के लिए भगवान ने ही पुजारी को भेजा था।